ने तो जो वादे अभी तक करे हैं वो पूरे ही करे हैं। तो बीजेपी पूरा कर देगी। बीजेपी वालों ने कोई वादा पूरा करा ही नहीं। मैं कह रही हूँ बीजेपी की 20 स्टेट में सरकारें क्यों नहीं दी उन्होंने, क्यों नहीं बिजली फ्री? 60 लाख लोग प्रदेश के पेपर देने जाते हैं। आई देखिए हम घर बराहट चुनाव उत्तर प्रदेश में है क्या? नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को विदेश भगाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आइए पाठशाला की बात करते थे, बात पाठशाला की करते थे, ससुरे दलाली मधुशाला पे खा गए। दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी या बीजेपी किसकी सरकार आ सकती चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी। है? अरविंद केजरीवाल जी। क्यों लगता है बीजेपी इतने जोर शोर में? जोर शोर में कितनी भी हो, क्योंकि जो संस्थाएं हैं हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता की भावना, उनके दिल पर जो कब्जा है वो अरविंद केजरीवाल जी का है। क्यों? अरविंद केजरीवाल जी ने जो विकास कार्य किए हैं वो किसी से अछूते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बीमार अस्पतालों में व्यवस्था ऐसी बनाई कि वहाँ लोगों का इलाज हो सके। जो अस्पताल बीमार थे, जो स्कूल बीमार थे, उन स्कूलों का संचालन अच्छे ढंग से कराने का काम किया, जिसमें दिल्ली ही नहीं कई प्रदेशों से आकर बसे हुए वहाँ के लोग, उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। दिल्ली के अंदर जो संजीवनी योजना है, जिसके तहत 60 साल से अधिक बुजुर्गों का इलाज दिल्ली का कितना भी बड़ा अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसमें फ्री कराने का काम अरविंद केजरीवाल जी का विजन है। और अरविंद केजरीवाल जी का विजन है कि अपनी दिल्ली प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 2100 रुपये, वो रजिस्ट्रेशन भी उनका हो रहा है। उनका विजन है कि दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि दिल्ली की जनता, जो 60 साल से ज़्यादा के जो युवक हैं, जो महिलाएं हैं, उनको श्रवण कुमार योजना के तहत जो पिछली योजना है उसको लागू करते हुए देश के अंदर जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं उन पर फ्री सफ़र कराने का काम करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली की जनता के दिल में बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और झुंझलाहट है कि कनॉट पैलेस में जो नई दिल्ली में मंदिर है, हनुमान मंदिर, उस मंदिर पर वहाँ योजना का एक शुभारंभ करने जा रहे थे, वहाँ अपने लोगों को भेज करके भाजपा IT सेल के लोगों को भेज दिया गया। वहाँ हंगामा खड़ा कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल जी वहाँ से ये संदेश न दे सकें तो ना हनुमान जी माफ़ करेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को, और ना ही यहाँ के ग्रंथी और पुजारी माफ़ करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने, अगर अभी बीजेपी ने कोई ऑफर लॉन्च नहीं किया, अगर बीजेपी कोई अच्छा ऑफर दे देती है तो फिर जनता उसके साथ जाएगी? जनता नहीं जाएगी। वो जनता इसलिए नहीं जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौजवान जो देश का था उसे रोजगार देने का वादा किया। आज 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी तो नहीं दिया रोजगार बहुत ज्यादा। अरविंद के जो आम आदमी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र था उसमें 80% वादे पूरे करने का काम किया गया, और 80% वादे अगर कोई सरकार पूरा करती है सत्ता में आने के बाद तो ये उसकी बहुत बड़ा जीत है, ये उसके विजन की बहुत बड़ी मतलब पूर्ण उसने किया है। लेकिन भाजपा सरकार ने आज तक कोई भी काम पूरा करने का काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी। अरे दिल्ली की जर्जर बिल्डिंगों को यार स्कूल बनाने का काम, नए सड़क बने भाई साहब, कितने नए फ्लाईओवर बने भाई साहब, कितने स्कूलों में नए टीचर की भर्ती हुई भाई साहब, कितने स्कूल में साइंस स्ट्रीम को बढ़ाने का काम हुआ भाई साहब, कितने स्कूल में बहुत कुछ हुआ। अरे 3 बार कैसे चुन लिया फिर? अरे तुम्हारा वोट है दिल्ली में, वोट है? अरे मैं कह तो रहा हूँ, हड़बड़ाहट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी यही हड़बड़ाहट है। ये घबरा रहे हैं, इनको पता है कि इनके आकाओं ने कुछ भी नहीं किया सिवाय लूटने के। जहां जगह मिली, जैसे हुई, जैसे लूट सकते थे वैसे लूटने का काम। जवाब दीजिए। हाँ, जैसे ये कह के आए थे ना उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में कि हम शमशान की बाउंड्री करा देंगे। नहीं, लूट पे जवाब। कहाँ लूट है? लूट तो भाजपा ने किया यार। देश के 140 करोड़ लोगों के श्रम को लूट करके, श्रम के पैसे को नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को विदेश भगाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आइए पाठशाला की बात करते थे, बात पाठशाला की करते थे, ससुरे दलाली मधुशाला पे खा गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख लोग प्रदेश के पेपर देने जाते हैं। आई देखिए हम घर बराहट चुनाव उत्तर प्रदेश में है क्या? अगले महीने चुनाव उत्तर प्रदेश में है क्या? और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और योगी जी का जलवा होगा तो ये लोग तो नजर नहीं आओगे, सुनने लायक रहेंगे। अरे भैया 24 में कैसे रोए? हरियाणा की जलेबी अभी तक खा रहे हैं, महाराष्ट्र का, अरे भैया महाराष्ट्र का तो पूछो का हलवा।
घबराए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसा है बोल तो सही रहे हैं, घबराए हुए हैं। कौन घबराए? अगर घबराए नहीं होते, घबराए नहीं तो ऑफर पे ऑफर। अरे भाजपा ऑफर क्यों? देश की जनता को अगर वहाँ आप योजना लागू करेंगे तो ये क्या है? हमें तो ये लगता है आम आदमी पार्टी ही आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। और जो कह रहे हैं बीजेपी सरकार आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। वो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो तो भाई अपना गुण गाएंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किए हैं तो अरविंद जी ही आएंगे ना। तो अरविंद जी ने खुद अपने मन से बोला है, हमने दिल्ली में काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना, काम हमने किए हैं तो आप हमें वोट देना। तो दिल्ली के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी हैं, और महिलाओं के दिलों में अरविंद केजरीवाल जी छाए हुए हैं। तो सारा महिलाएं और युवाओं का वोट अरविंद जी के पक्ष में जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं दिल्ली में काम नहीं हुए। मैं बताता हूँ दिल्ली में बहुत काम हुए हैं। शिक्षा से लेके महिलाओं के बस फ्री यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह सारी हुई है। 0 यूनिट बिल भी दिए गए हैं। अभी बल्ली महाराज में 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हाथों से मैरिज लॉन का उद्घाटन किया है। 3rd फ्लोर का बनाया है। मात्र 3000 रुपये किराया रखा है उसका। और आम जनता को क्या चाहिए? यही चाहिए ना। प्लस मुंडका विधानसभा में एक कॉलोनी थी कच्ची, मुबारकपुर, मीर बिहार, मदनपुर, डबास, कच्ची कॉलोनी बिल्कुल थी। उसको अरविंद केजरीवाल जी ने उसको रजिस्ट्रेशन करवा के पक्की कॉलोनी बना दी उसको। वो गलियों के रोड नहीं, वो हाईवे बना दिए हैं। वहाँ पर पानी नहीं आता था, पानी की समस्या बहुत दूर हो गई है सर। और घर में लोग टोटी द्वारा साफ पानी पी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है सर। लोग बोलते हैं डर रही है आम आदमी पार्टी, इस बार डरी क्यों है? जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये साजिश कर रहे हैं, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इनका यही काम है। और उन्हें मालूम है हम दिल्ली से जाने वाले हैं तो जनता को गुमराह ही करेंगे ना, और थोड़ी कुछ करेंगे। महिलाओं को ऑफर दिया, वो भी लग रहा है फ्लॉप होगा, ऐसा बोल रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं। जो महिलाओं के लिए 1000 रुपये से 2100 रुपये योजना दी है, वो सरकार बनते ही हर महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे सर। बीजेपी अगर उससे अच्छा ऑफर दे दी तो? जी नहीं, बिल्कुल बीजेपी नहीं देगी। अभी अवैध वर्मा ने नई दिल्ली में 1100 रुपये दिए महिलाओं को। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दिन दाड़े वोट खरीद रहे हैं ये। जब अरविंद केजरीवाल जी एक स्कीम निकाल रहे हैं, आप स्कीम निकालो ना, क्यों नहीं निकाल रहे हो? रजिस्ट्रेशन तो आम आदमी पार्टी का ऑफिस पे भी हो रहा है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना। सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये देगी सर। जो अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं। पूरा पुजारियों के लिए स्कीम निकाला, ग्रंथियों के लिए निकाला। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारी और गृहस्थियों के लिए 18,000 रुपये पर मंथ की घोषणा की है। तो ये पहले भी दे सकते थे ना, अब क्यों? जी नहीं, पहले भी दे सकते थे, पर जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे डाल रहे हैं, उनके ऊपर गंदे आरोप लगा रहे हैं, उनको तिहाड़ जेल भेज रहे हैं, तो अरविंद जी जब साइन ही नहीं होंगे तो वो योजना कैसे दिल्ली में लेके आएंगे? अब अरविंद जी भरे हुए हैं, अब दिल्ली में सरकार बनेगी, ग्रंथियों चाहे पुजारियों चाहे मौलाना, सबको सैलरी मिलेगी। अभी मौलाना भी खुद धरने पर बैठे हैं, 18 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। अभी 18 महीने तो सामने नहीं आए थे, अब इलेक्शन का 1 महीना बचा हुआ, अब आप लोग सामने आ गए। अनाउंसमेंट करेंगे तो वो भी आएंगे ना सामने। जी बिल्कुल आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है जो महिलाओं की सैलरी रुकी हुई है, वो अभी फंड से पैसा नहीं हुआ है, आया है, पास नहीं हुआ है, ये मिलते ही आपकी सैलरी मिल जाएगी। तो आप लोग अपने घर जाइए, घर बैठिए आराम से। फिर भी नहीं मान रहे, ये तो भाई जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ना सर। अगर बीजेपी 300 यूनिट बिजली दे देती है दिल्ली में तो? जी नहीं, बिल्कुल बीजेपी कितने भी यूनिट दे फिलहाल देगी नहीं, पर आम जनता जो है अरविंद केजरीवाल जी को ही दिल्ली की कुर्सी पे बैठालना चाह रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और वो करते रहेंगे सर। मैं कह रही हूँ बीजेपी की 20 स्टेट में सरकार है, क्यों नहीं दी उन्होंने? क्यों नहीं बिजली फ्री दी? दिल्ली में देंगे ना, दिल्ली में नहीं देंगे, दिल्ली में आएगी नहीं बीजेपी। 2100 रुपए वाला योजना निकाला महिलाओं, वो सही है, क्योंकि उन्होंने बस के लिए भी जो वायदा किया था वो बस वाला उन्होंने पूरा करा है। उन्होंने बिजली पानी का कहा था वो भी पूरा करा है उन्होंने। अब जो 2100 के लिए करे वो भी पूरा ही करे। अगर बीजेपी 3000 रुपए दे दे तो? बीजेपी देगी नहीं, बीजेपी तो झूठी है बिल्कुल। किसने बोला झूठी है? हम कह रहे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं बचपन से, हमें नहीं पता दिल्ली में बीजेपी आई कब है। तो आ जाएगी तो मिलेगा ना आपको। अभी तो पहले केजरीवाल का भी तो नहीं मालूम था क्या करेगी। केजरीवाल ने तो जो वादे अभी तक करे हैं वो पूरे ही करे हैं। तो बीजेपी पूरा कर देगी। बीजेपी वालों ने कोई वादा पूरा करा ही नहीं है, वो पूरा करा ही नहीं है उन्होंने। तो पहले क्यों नहीं दिया? महिलाओं के लिए बस चल रही है, देखो फ्री चल रही है। जो बेचारी 12,000 रुपए 15,000 कमाते हैं उसके 3,000 किराए के तो बच रहे हैं ना। केजरीवाल जी पहले भी तो दे सकते थे, किसो अब क्यों? क्यों? वो तो बीजेपी वाले भी तो पहले, वो परवेश वर्मा 1100 रुपए दे रहे हैं, वो पहले भी तो दे सकते थे, वो भी तो दे सकते घर से दे रहे हैं ना। बताइए, तो वो तो खुलेआम दे रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई कह रहे हैं? वो तो रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं और वो खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे हैं, कैश बांट रहे हैं। केजरीवाल इतना अच्छे क्यों लगते हैं आपको? बिल्कुल अच्छे तो पार्टी है, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है, इसलिए अच्छे लगते हैं। बाकी बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। नहीं।
शीला दीक्षित ने नहीं किया कुछ? किया था उन्होंने, अपने टाइम पे उन्होंने भी किया था। अब केजरीवाल है तो अपने टाइम पे ये कर रहे हैं। तो बीजेपी दिल्ली में आ जाएगी तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। हमें नहीं लगता कि आएगी, हमें नहीं लगता। अगर वो बुजुर्गों के लिए भी बस फ्री कर दे तो, नहीं छात्रों के करेंगे, लिए नहीं। कर दे तो? अपने स्टेट में क्यों नहीं कर रहे? जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर करते हैं पहले। दिल्ली की तो बाद में बात है ना। दिल्ली से ही शुरू करें वो। दिल्ली में तो बाद में ही आएंगे, पहले जहाँ है वहीं शुरू करते, गुजरात में कर देना।